Radhe Krishna, my spiritual souls of the Oracle 7. Welcome back in the new reading. In today's reading आज मैं आपके बारे में जानूंगी कि आपकी लाइफ का क्या ऐसा इम्पोर्टेंट सच है जो आपसे छुपा हुआ है. What truth is hidden from you. ठीक है, ये किसी भी एरिया से हो सकता है आपकी लाइफ के. तो आपकी लाइफ का जो भी ट्रुथ है जो आपसे छुपा हुआ है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो, और आपको चाहते हैं आपके एंजल्स, डिवाइन मदर, आपके गॉड गॉडेसेस कि आप उसको जानें. ठीक है, तो वो ट्रुथ आज हम इस रीडिंग में जानेंगे. इस रीडिंग को बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. क्योंकि लाइफ में कई बार 2 रास्ते, 3 रास्ते, कई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, फिर हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या डिसाइड करना है, चूज़ करना है. ठीक है, तो इस रीडिंग से आपको कई चीज़ें पता चलेंगी. सो येस मदर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइएगा. ये सभी स्टार साइंस के लिए होगी माय डियर फ्रेंड्स. सभी रीडिंग, ये सभी लोग रीडिंग देख सकते हैं, टाइमलेस है. ठीक है, और यस क्विकली 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 की एनर्जी, एंड देन एस ऑफ कप्स. ठीक है, मुझे एक मैसेज आया अभी, वो ये कि कई लोग बहुत जगह से बार बार वॉक अवे कर रहे हैं. ठीक है, उन्हें वॉकआउट करना पड़ता है सिचुएशन से, मतलब कुछ सिचुएशन को जिसमें वो ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, मेहनत दे चुके हैं, अपना टाइम दे चुके हैं, अपना प्यार, अपना डिवोशन दे चुके हैं, उस जगह से उनको कुछ रिटर्न नहीं मिला. इसलिए जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, उस समय उस जगह पर उन्होंने अपना बहुत समय दिया है, प्यार दिया है, और वहाँ से उनको लेकिन लौटना पड़ रहा है या निकलना पड़ रहा है, वॉक अवे करना पड़ रहा है उस सिचुएशन से. अभी मुझे जो मैसेज आया वो मैंने आपको बताया. ये आपका ट्रुथ है. कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों में अपनी एनर्जी, अपनी प्यार को बांट देते हो जहाँ से आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता. अच्छा, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, तो आपको वहाँ से आना पड़ता है, लौटना पड़ता है. फिर आप हताश हो जाते हो, थक जाते हो कि अब हम ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे नेक्स्ट, मतलब ऐसा सोच लेते हो, क्योंकि ये हमें उस समय पता नहीं चलता कि हम गलत जगह एनर्जी पुट कर रहे हैं अपनी. ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ में देखते हैं और डिवाइन ने आपसे क्या ट्रुथ छुपा के रखे हैं प्यारे प्यारे. तो पेज ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, द फूल, न्यू लाइफ, न्यू एनर्जी, 4 ऑफ वैंड्स, एंड यस द जजमेंट. ओहो वाओ, सो कार्ड्स बहुत ही प्यारे हैं आप लोगों के माय डियर फ्रेंड्स. पहला मैसेज मैंने आप लोगों को बता ही दिया है. दूसरा मैसेज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में आपको डिवाइन मदर जजमेंट की ओर लेके जा रहे हैं. आपके साथ जो भी हो रहा है, अब तक हुआ है, वो डिवाइन की मर्जी से ही हुआ है. भगवान, माँ आदिशक्ति, जिनको भी आप मानते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी की इच्छा से ही हुआ है. ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपको जजमेंट तक लाना था. जजमेंट कई तरह से हो सकता है, जैसे कि हमारे पास्ट लाइफ्स में हमारा कुछ अधूरा रह जाता है, उस काम को पूरा करने के लिए फिर से जन्म लेते हैं और लाइफ में आते हैं, वो काम पूरा करते हैं. तो ये पास्ट लाइफ कर्मा थ्योरी हम सब बिलीव करते हैं, क्योंकि ये होती है. ठीक है, हमारी सोल कभी खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती, वो अलग अलग फॉर्म में इस धरती पे आती रहती है. ठीक है, क्योंकि उसको अपने कंप्लीट करने होते हैं टास्क, अपने जो भी उसने कमिट किया होता है यूनिवर्स, मदर नेचर से, कि उसे वो काम पूरा करना है, तो वो काम करने के लिए वापस आते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियर आपसे जो ट्रुथ छुपाया गया है वो यही है कि जितने भी हार्डशिप्स और पेन्स आपकी लाइफ में आए हैं अब तक, और जो भी ऐसे अनवांटेड लोग आपकी लाइफ में आए जिन्होंने आपकी एनर्जी कंज्यूम कर ली, टाइम वेस्ट कर दिया, आप कई बार सोचते होंगे वो, और आपको वहाँ से जाना पड़ा, दुखी होकर ही जाना पड़ा ऑफकोर्स, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए था, क्योंकि वो आपको लेसन दे रहा था. ठीक है, आपको ये समझाया जा रहा था कि ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जजमेंट आपको मिलने वाला है, तो वो लेसन जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे. इसलिए ये चीज़ आपके साथ हुई. तो पहला मैसेज बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आपको इसमें थैंक यू और सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना है, फॉरगिव करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जो होना था वो हो गया, एंड दैट्स फाइन. वो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो आ रही है, मुझे बाबा टेम्परेंस समझ में आ रहा है. ठीक है, टेम्परेंस जो है, देखो यहाँ पे कितना पीस है इस पर्सन में. ठीक है, इनके फेस पे कितनी शांति है, ये ग्लो कर रही है, इनके पास खुद के विंग्स यानी खुद की पावर है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं. ठीक है, जो टेम्परेंस एनर्जी आप यानी कि इतनी बैलेंस्ड एनर्जी हो कि आपको ये सारे हर्डल्स सिर्फ आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ही इस दुनिया में
आपको मतलब ट्रूथ आपको बताया, ये बताया जा रहा है कि आपको आपके एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ही लेसन्स दिए गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे ऑफकोर्स हम इस कार्ड को ट्विन फ्लेम एनर्जी की तरह देखते हैं, तो आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी का यहाँ पे 2 बार कन्फर्मेशन हो गया कि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है माय फ्रेंड्स, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, इसलिए आपकी जीवन में ये हर्डल्स और परेशानी आई। ये सबसे बड़ा सच है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आई जिन्होंने आपको सैड किया, तोड़ा, नकारात्मकता दी। कोई बात नहीं, आपका इससे कई इश्यूज़ हुए आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, रिलेशंस वाइज हो, थर्ड पार्टीज टाइप से सिचुएशंस हो। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने अंदर की एनर्जी को अवेकन कर सके, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, ठीक है। मैं अभी आपकी नेचर के बारे में सिचुएशन को लेके बता रही हूँ। इसके आगे मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है वो यही है कि अब आप एक न्यू ब्रांड एनर्जी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है माय फ्रेंड्स। ये ट्रुथ आपसे छुपा हुआ है क्योंकि ये अभी बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है, द फूल, मुझे पता नहीं 11-11 की एनर्जी आई है अभी इस समय, और यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, एक जजमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। जहाँ पर आप अभी भले ही कई व्यूअर्स, कई सब्सक्राइबर्स मेरे सैड एनर्जी में होंगे, कुछ छूटा है उनसे, अभी बहुत लेटेस्ट अभी कुछ छूटा है जिसे उन्होंने, कहते हैं दिल पे पत्थर रख कर छोड़ा हो, चाहे उन्होंने इंटेंशनली छोड़ा हो कि वो सर्व नहीं करी एनर्जी, तो कोई बात नहीं, जो चला गया वो जाने दो। इससे कहीं बेहतर आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है, क्योंकि जजमेंट कार्ड ने यहाँ पे क्लियरफाई कर दिया विथ 4 ऑफ वैंड्स। अब यहाँ पर अगर कुछ लोगों की सिचुएशन मैं ऐसे बताऊँ कि शादी होते होते रुक गई या शादी टूट गई, ठीक है, नहीं चल पा रही, आगे की परेशानी हो रही है, कोई जॉब छूट गई, तो कोई बात नहीं, आपकी हेल्थ में कुछ इशू हो गया, कोई बात नहीं, ये सब समय के साथ था, होना था, क्योंकि बहुत बड़ी विक्ट्री आपके पास आने वाली है बहुत जल्दी, कम समय में, ठीक है। हम आगे जानेंगे और भी, लेकिन यहाँ पे देखो शादी के लिए आपके लिए बेस्ट कंपैटिबल लाइफ पार्टनर आ रहा है। अगर शादी बन नहीं रही थी, बार बार आप परेशान, हताश हो गए थे, बहुत मेहनत करके, बहुत सारे, वो कई बार ऐसा होता है ना कि मैरिज साइट्स पे हम ध्यान देते हैं, बहुत से एनर्जी, पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। आजकल ये सब अवेलेबल है, न्यूज़पेपर्स में एड्स देना, प्लस कहीं पे सोशलाइज जाना, अपने रिलेटिव फ्रेंड से पूछना, वो सब चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट कर चुके थे और थक गए थे कि आप कुछ बात ही नहीं बन रही है, तो डोंट यू वरी, आपकी बहुत ग्रैंड मैरिज आपकी कंपैटिबल ट्रू लाइफ पार्टनर के साथ है लिखी हुई इस लाइफ में। ये आपको जजमेंट मिलने वाला है, ये ट्रूथ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपके साथ ऐसा क्यों, आप ऐसा प्रश्न करोगे तो वो तो यही बात है, आप एक खुद एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, स्पिरिचुअल सोल हो, आप खुद एक एम्पैथी हो, पर्सन हो, तो आपको ये अच्छे से पता है कि ये सब कुछ आपको लेसन देने के लिए ही हुआ है, ताकि एक ट्रू अनकंडीशनल लव आपको मिल सके। देखो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी देखो आप, द चैरियट है एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी विक्ट्री की तरफ, अपनी जीत की तरफ, खुशियों की तरफ आप आगे जा रहे हो, जहाँ सच्चा प्यार है, अनकंडीशनल, ठीक है। अल्टीमेटली आपको दुखी थोड़ी होने देंगे भगवान, माँ दी शक्ति, प्रभु माँ आपको कभी दुखी होने नहीं देंगे, इसलिए आपको सही जगह ले जाया जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई जॉब छूट गई है तो डोंट वरी, इससे कहीं बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। ये जजमेंट है डिवाइन का, क्योंकि वो तो आपको लेसन दे, क्योंकि अब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो माय डियर फ्रेंड्स। आप अब बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो, वाइज हो चुके हो, तो आपको पता है कि अब आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसी थोड़ी कि कुछ समय के लिए कोई चीज़ करी और फिर उसको छोड़ दे, उसके बाद कुछ पता नहीं, ताकि अर्निंग कंप्लीट लाइफ टाइम आपको अर्निंग मिल सके, सेविंग्स आप कर सको, लाइफ में कुछ नया शुरू कर सको, क्रिएट कर सको। जो आपके आइडियाज़ है, आपके आइडियाज़ अब ना सरफेस पर आएंगे और अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करोगे और वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी ने क्लियर बताया है कि आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग किसी को लेके परेशान है, अपने मदर फादर की हेल्थ को लेके, तो डोंट वरी, उनकी हेल्थ में बहुत सुधार आएगा, बहुत हैप्पी होने वाले हो आप सब। आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे। आपकी लाइफ के दोनों कप्स जो हैं, कहते हैं ना, मतलब लाइफ के लव ऑफ द लाइफ, टू ऑफ कप्स जो होते हैं, वो फिल होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी आपकी इक्वल होने वाली है, बैलेंस होने वाली है, आप अवेकन हो, ठीक है। तो अपने आप को सभी एलिमेंट से कनेक्ट करिए माय फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं और कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स में क्या कहते हैं इस सिचुएशन में, कि और क्या आपसे छुपा हुआ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। देखो आपकी लाइफ का यहाँ पे मेरे को पता तो चल गया है कि आपने अपनी एनर्जी बहुत ऐसी जगहों और ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट कर दी जिन्होंने आपको
कोई रिजल्ट नहीं दिया फ्रूटफुल, ठीक है। वो इससे पता लग गया कि आप टू ऑफ पेंटिकल्स, आप द डेविल, है ना, और 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, इस तरह की एनर्जी में ऑलरेडी रहकर आए हो माय फ्रेंड्स। इसलिए कार्ड्स ने 8 ऑफ कप्स ने क्लियर बता दी चीज़, और बाकी कार्ड्स यहाँ पे सारे पॉजिटिव्स हैं कि वो लाइफ का फेज चला गया है, अब एक नई लाइफ का फेज आपका उदय हो रहा है, जहाँ पर आपके पास सब कुछ, आपकी टेम्परेंस एनर्जी है, आपके पास बैलेंस, आपके पास एक अच्छी है स्टेबल लाइफ है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, आपकी जॉब प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, कि जजमेंट मिल रहा है आपको हर एरिया में, जिस भी एरिया को लेकर आप ये इस समय रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। आप उन सभी नेगेटिव सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत अच्छी बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी 8 ऑफ कप्स है। वो क्लियरली उसने बता दिया कि आपने जो आपके साथ घटित हुआ है इस लाइफ में, ठीक है, अभी तक जो घटित हुआ है, यहाँ पर देखो अनएक्सपेक्टेड की कुछ एनर्जी है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको मिलने वाला है, ये तो है। यानी ये जो ब्लेसिंग्स हैं वो अनएक्सपेक्टेड आपके दरवाजे को खटखटाएंगी, और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पहले इन कार्ड्स को देखते हैं, और यहाँ पे बर्स्ट ऑफ मैजिक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो है द रॉयल यू, ओके, नंबर 16 द रॉयल यू है हमारे पास। तो ये एनर्जी ऑफ फायर एनर्जी, यहाँ पे फायर एनर्जी का कॉम्बिनेशन आ गया है, ठीक है। देन वी हैव एंडलेस पॉसिबिलिटी नंबर 38, ये है लाइट की एनर्जी, ओके, लाइट की एनर्जी है ये। देन द ग्रैंड सिम्फनी नंबर 27, ये है एनर्जी ऑफ लव, लव की एनर्जी। व्हाट इज हिडन फ्रॉम यू, सी द ट्रुथ ऑफ योर लाइफ। एंड द टॉल टेल एनर्जी ऑफ साउंड है, ठीक है। एंड नंबर 7 अ डीप ब्रेथ, ये एनर्जी है आपके लिए अर्थ मैजिक, अर्थ की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे माय फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ तो सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे लव की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी, साउंड की एनर्जी है, फायर एनर्जी है, एंड यहाँ पर अर्थ मैजिक है, अर्थ की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे जो सबसे मास्टर कार्ड मेरा जो बॉटम ऑफ डेक है वो है 48 द बर्स्ट ऑफ मैजिक। ये कार्ड बताता है थॉट की एनर्जी, ठीक है, आपके थॉट की एनर्जी है ये। तो ये मैं यहाँ पे रखती हूँ कार्ड को, क्योंकि हमारे बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है, मुझे इसको देखना है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपके लिए हिडन क्या है। हिडन ये है कि आपके लिए एक बहुत खूबसूरत लाइफ वेट कर रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको ये सब इसलिए किया गया आपके साथ में ताकि आप एक नई कहानी शुरू कर सको। द फूल आया है यहाँ पे कार्ड, और द टॉल टेल हमें सेम मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर एक आपकी नई जिंदगी शुरू हो रही है, ठीक है। डीप ब्रेथ, आप इतनी शांतपूर्ण अवस्था में आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड ने हमें क्लियरली बताया है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल डिवाइन की पाथ पे चल पड़ी है। नंबर 7 आया है डिवाइन पाथ। आपकी लाइफ बहुत पीसफुल होने वाली है, आप पीसफुल एनर्जी में हो, आपकी सोल वो वर्क कर रही है अब, ठीक है, आपकी सोल की आवाज़ सुनते हो। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ है, क्योंकि आपकी एक्चुअली जर्नी पता है क्यों है, क्योंकि स्पिरिचुअल बीइंग जो अवेकन होते हैं उनकी जो लेसन इतना लेते हो ना, ये आपकी सोल पे प्रहार किया जाता है ताकि आपकी सोल अवेकन हो और निखरे, और आप अपनी सोल से जुड़ो, अपनी रियल इंट्यूशन से जुड़ो, ठीक है, ताकि अपनी लाइफ में लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पूरे करके जाओ, राइट। अब यहाँ पे फाइनली मैं बताऊँ, यहाँ पे द रॉयल यू, आपको क्या मिलने वाला है, जजमेंट मिलने वाला है, आपकी लाइफ रॉयल होने वाली है। जो मटेरियल लेवल पे आपको लग्जरियस मिल सकती है वो मिलेगी। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आपका दरवाज़ा खटखटा रही हैं। देखिए यहाँ पे कितना सिमिलर मैसेजेस हैं विथ पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये किसी भी फील्ड से हो सकती है। ग्रैंड सिम्फनी 4 ऑफ वैंड्स, आपकी शादी फिक्स होगी। लव की एनर्जी है, कार्ड लव की एनर्जी को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र बैलेंस है, आप अवेकन हो, आप बहुत खुश हो। नंबर 27 इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये आपकी एज ग्रुप हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 35 तक की एज की भी वाइब्स आ रही हैं, ओके, किसी भी एज ग्रुप की एनर्जी के लिए है। और 27 नंबर 27 आवर्स भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये खुशखबरी शादी को लेकर तो बिल्कुल आने वाली है इस टाइम में। रॉयल यू, अल्टीमेटली आपको ज़िंदगी में वो सारी सक्सेस मिलने वाली है, ये आपका ट्रुथ है जो आपसे हिडन है। तो आप अपनी होप लूज मत करिएगा, बिल्कुल दुखी मत होना। टॉल टेल एक नई कहानी लिखने के लिए आप तैयार हैं। यहाँ पे बर्स्ट ऑफ मैजिक का कार्ड आ गया। अब आपको क्या चाहिए, सारी आप इतने प्यारे मैनिफेस्टर हो कि अट्रैक्ट करते हो, आपकी सोल अट्रैक्ट करती है, शांत फील करती है, पीस, इसे डार्कनेस से अब डर नहीं लगता, क्योंकि आप शाइन करते हो, आप खुद में ही सोचते हो, आप ड्रीम्स देखते हो, वो सब आपको सब चीज़ें बता रहे हैं, आप यूनिवर्स आपको सब कुछ चीज़ें मैसेज दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इस समय आपकी कौन से स्पिरिट एंजल आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कौन से स्पिरिट एंजल आपसे कनेक्ट होकर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं इस समय, वो सच में बहुत ज़रूरी है जानना। हाँ ठीक है, द कार्ड पीकॉक, ओके, पीकॉक एंजल हैं, पीकॉक स्वान, वाओ, एंड वन मोर कार्ड
डिवाइन मदर थैंक यू। वन मोर कार्ड आ गया है, 1 सेकेंड, एंड वी हैव बी। ओके, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स मैंने अभी आपके लिए निकाले हैं, और नंबर 13, 14, 15 सी द कंटिन्यूटी, तीनों कार्ड आपके सामने ही आए हैं माय फ्रेंड्स। एंड 13, 14, 15 एक सीक्वेंस आ रहा है। देखा इस सीक्वेंस ने क्या बताया कि स्पिरिट एंजल्स भी हमारे साथ सीक्वेंस के साथ जुड़ते हैं। हर सिचुएशन के लिए अलग अलग स्पिरिट एंजल्स हमें मैसेजेस देते हैं। यूनिवर्स के अलग अलग सिचुएशन में हमें क्या करना है, जैसे अलग अलग एंजल नंबर्स होते हैं, लाइक दैट ओनली। एंड ऑल्सो माई फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना खूबसूरत है कि कंटिन्यूटी आपकी ज़िंदगी की अवस्था बता दी कि आपने ज़िंदगी में कहाँ से शुरू किया था और अब आप कहाँ पहुँच चुके हो। तो उसको थैंक यू बोलो। आज की परिस्थिति पहले की परिस्थिति से, लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स की परिस्थिति से आप बहुत अलग हो। मैं कहूँ लास्ट 6 मंथ्स से आप बहुत अलग हो। हमिंग बर्ड आपकी बॉटम ऑफ डेक में आई है, नंबर 17, ठीक है। तो आपको पीकॉक, मदर बी, मदर स्वान आपको मैसेजेस दे रहे हैं कंटिन्यूसली कि आपकी लाइफ में विजडम, प्योरिटी, इटर्नल लव, सोल, डिविनिटी, ब्यूटी, अनकंडीशनल लव, खुद से प्यार करना, फर्टिलिटी, मिस्टीरियस, हिडन ऑनर आ रहा है आपकी लाइफ में, रॉयल्टी, सेल्फ लव, ये सारे मैसेजेस आपको बताए जा रहे हैं जो हिडन है आपसे, और ये आपको मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने जो भी निरंतर कार्य है वो करते रहना, रुकना नहीं है, ठीक है। बिना बात की पास्ट के एनर्जी से स्टक नहीं रहना। आपको ये सोचना नहीं है कि ये क्यों हो गया, किस लिए हो गया, अब क्या करूं, रास्ता अपने आप दिखेगा। आप मन शांत करके डीप ब्रेथ लेके आप यूनिवर्स मार्ग से कनेक्ट होइए, अपनी मदर नेचर से कनेक्ट हो जाइए। आपको सब मिले। देखो गणेश जी का कार्ड आ रहा है। गणेश जी, श्री गणेश जी हमारे लॉर्ड, ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। तो इस समय कहाँ किन गॉड से आप कनेक्ट कर रहे हैं, किस गॉडेस एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हैं, मैं वो कार्ड आपके लिए ले रही हूँ। तो एक तो आ गए हैं श्री गणेश जी, एंड हमारे पास आए हैं द सूर्य भगवान, ठीक है। सूर्य देवता जो हम सबको एनर्जी देते हैं, हमारी मदर प्रकृति का एक बहुत बड़ा सोर्स है, हमारी लाइफ का सोर्स है। तो सन गॉड हम सबको रास्ता दिखा रहे हैं। एंड माँ गायत्री देवी, माँ गायत्री जी मदर ऑफ डिवोशन है, जो हमें भक्ति के मार्ग पे लेके जा रही है, ठीक है। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, भक्ति भाव से होनी चाहिए, ठीक है। वो उस भक्ति की बात कर रहे हैं। सुपरस्टिशियस की यहाँ पे कोई जगह नहीं होती। एक स्पिरिचुअल बीइंग रिलीजियस होता है, लेकिन सुपरस्टिशियस में विश्वास नहीं करता, वो भक्ति के प्योर मार्ग पे विश्वास। देखो यहाँ पे भी स्वान है, यहाँ पे स्वान आ गए, यहाँ पे हॉर्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे प्यारे से हमारे रैट हैं, और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल आप देखेंगे, यहाँ पे शंख है, यहाँ पे आपको वो सब दी जा रही है, कमल का फूल है, यहाँ पे लोटस की एनर्जी है। यहाँ पर माय फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने एक्शन लेने के लिए आपको पर्टिकुलर मटेरियल दिए जा रहे हैं सारे, ठीक है। आपको नॉलेज, विजडम दी जा रही है कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। एंड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, ये सब आपसे हिडन है, हिडन था, अब आपके सामने आ चुका है। और अब इसलिए आप एक बहुत पावरफुल प्योर सोल हो माय फ्रेंड्स। तो अपनी प्योरिटी का ध्यान रखें, ठीक है। अच्छे सत्कर्म करते हुए अपनी लाइफ में भक्ति मार्ग के संग आगे बढ़ो, ठीक है। मन से शक्ति, मन से स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है। अपने इंट्यूशन की बात सुनो, अपनी सोल पे वर्क करो। यहाँ पे सोल की एनर्जी बहुत आ रही है इस रीडिंग में। अपनी सोल, देखो मुझे ये कार्ड भी सबसे ऊपर दिखा है अभी, सोल, ये सोल ही तो चमक रही है। तो आप इस तरह से शाइन करो, क्योंकि आप एक चूजन वन अवेकन सोल हो माय फ्रेंड्स। आई होप इस रीडिंग ने आपको बहुत हेल्प की होगी। आपका हिडन आपको बताया है कुछ आपके जीवन से जुड़ा हुआ, कि अब तक क्या था और अब आप कौन हो। अब आप बहुत मास्टर सोल हो माय फ्रेंड्स। इसलिए अपनी इस पावर का सही इस्तेमाल करें, जीवन में अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार करें और हेल्प करें सबकी, ठीक है। आप मदर नेचर से लगातार कनेक्ट करिए अपने आप को, और उन्हें अपना सेवा दीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे जुड़िए। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, तभी हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी और उन्नति होगी, क्योंकि लव मदर अर्थ, लव मदर नेचर।